कौन कहता है योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है? एक मुस्लिम बच्ची ने संभाली संभल की कमान। खुद एसपी के बिश्नोई ने सिखाया कामकाज। कौन है नम्रा नाज जिसे बना दिया पुलिस कप्तान? उत्तर प्रदेश का जिला संभल किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये वही संभल जिला है जहां भगवान कल्कि का अवतार होना है। ये वही संभल है जहां बाबा के बुलडोजर ने जमीन खोदकर मंदिर निकाला था। ये वही संभल है जहां की कमान तेज तर्रार पुलिस कप्तान के बिश्नोई संभाल रहे हैं, जिनकी पुलिस ने उस वक्त संभल के दंगाइयों की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जब जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में उतरे कट्टरपंथी मुसलमानों ने सड़कों पर बवाल काटा था। जिस संभल में के बिश्नोई जैसे धाकड़ पुलिस कप्तान ने दंगाइयों की अकड़ तोड़ने का काम किया था, उसी संभल की कमान अब एक मुस्लिम छात्रा को मिल गई है, जिसका नाम है नम्रा नाज, जिसे खुद एसपी के बिश्नोई ने अपने दफ्तर में बगल वाली कुर्सी पर बैठाया और एक एसपी का क्या कामकाज होता है वो सब कुछ सिखाया। नम्रा नाज ने संभल के एसपी की कुर्सी संभाली तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए ही नहीं संभाली, उन्होंने दफ्तर में आने वाले फरियादियों के बतौर एसपी शिकायतें भी सुनी। करने के बाद बहुत गाली देती हैं। मैंने कहा ना घूम पे चढ़ाई करती, मुझे सूट भी फाड़ दिया तो पहन सकता। ठीक है, आपके घर इंस्पेक्टर आ जाइए। और मेरे काम में इतनी चोट लगी, मेरी तबीयत खराब थी। फरियादियों की शिकायत सुनने के साथ ही एसपी नम्रा नाज ने 1090 वुमेन हेल्पलाइन के साथ ही महिला बीट पुलिसिंग को मजबूत करने की बात कही। 25 सितंबर को एक दिन के लिए जिला संभल की एसपी बनाई गई नम्रा नाज के बारे में संभल पुलिस ने बताया। मिशन शक्ति के तहत संभल के एसपी के बिश्नोई की मौजूदगी में थाना चंदौसी के GK SSS स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा नम्रा नाज को एक दिन का पुलिस कप्तान बनाया गया, जहां छात्रा ने जन सुनवाई में एक पुलिस अधीक्षक के रूप में जनता की समस्याओं को सुना और संभल के एसपी के साथ पूरे पुलिस कार्यालय का भ्रमण भी किया। इस दौरान एक दिन के पुलिस कप्तान बनी बच्ची नम्रा नाज ने एसपी संभल के रूप में अधिकारी के दायित्व को समझा और एक दिन के लिए इसका अनुभव हासिल करने के साथ ही अपना अनुभव भी साझा किया। आज जनपद संभल में मिशन शक्ति के 5वें फेज में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में कुछ बच्चियों को एक दिन के लिए एसपी डीएम इस तरीके के तमाम पोस्ट पे बैठा के उनको उस रेस्पॉन्सिबिलिटी में आने वाले जितने भी कार्य हैं उस दिन के वो करवाने के लिए उनको बैठाया जाए। उसके लिए आज नम्रा नाज नाम की बच्ची है, 11वीं क्लास की, चंदौसी की रहने वाली है। इनके द्वारा अभी वर्तमान में जन सुनवाई की गई है। करीबन 6-7 केसेज जिन्होंने सुने और भी जितने भी लोग आएंगे उन सबकी सुनवाई की जाएगी। उसके बाद मिशन शक्ति की जो मीटिंग है, जनपद भर की जो मिशन शक्ति केंद्र है उनकी मीटिंग भी ली जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां 11वीं की छात्रा नम्रा नाज को एक दिन के लिए जिला संभल का एसपी बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ रहनुमा खान को जिला संभल का डीएम बना दिया गया, जिन्होंने डीएम ऑफिस में अधिकारियों से बैठक भी की और महिला सुरक्षा, शिक्षा और जनहित के मुद्दे पर निर्देश भी दिया। और एसपी के बिश्नोई एक दिन की एसपी नम्रा नाज और एक दिन की डीएम बनी रहनुमा खान को सम्मान के साथ विदाई देने के लिए उनके घर तक छोड़ने गए। जिला संभल से आई ये तस्वीर उन योगी विरोधियों को जरूर देखनी चाहिए जो दिन रात सीएम योगी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाते हैं। जिस संभल में योगी सरकार ने कभी दंगाइयों की अकड़ तोड़ने का काम किया था, उसी संभल में योगी सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत 2 मुस्लिम बच्चियों को एक दिन का एसपी और एक दिन का डीएम भी बनाया, जिसका मतलब साफ है, अगर धर्म के नाम पर कानून तोड़ने का काम करोगे तो सरकार सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेगी और अगर कायदे से रहोगे तो सरकार साथ देने में भी पीछे नहीं रहेगी। ये बात बरेली बवाल के बाद खुद सीएम योगी ने शीशे की तरह साफ कर दी थी। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा
उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। बात यही खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां योगी को मुस्लिम विरोधी बताने का एजेंडा चलाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाती हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि योगी सरकार ही उनके साथ न्याय कर सकती है। इसलिए कुछ ही दिनों पहले जिला चंदौली की एक मुस्लिम महिला ने आप बीती बताते हुए सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई और तुरंत एक्शन भी हो गया। जिला चंदौली, थाना बबरी, ग्राम हसनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सिम्मी बानो है। मैं अपने ससुराल में हूँ। मेरे ससुराल में मुझे मारा पीटा जा रहा है। मेरे साथ सारी वो हदें पार कर दी जा रही हैं। मैं प्रशासन से बार बार मैं मांग रही हूँ वो चीजें कि मुझे सुरक्षा दें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। अभी भी पुलिस आई है, बाहर बैठी हुई है, और ये लोग एकदम जिद पे हैं, नहीं तो नहीं, हम मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की चीजें ये कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ऐसी चीजें कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ अपने आप को, पुलिस के रहते हुए भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये पुलिस आ रही है, दोनों तरफ की बातें सुन रही है और चली जा रही है। मैं जो है कि अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, कि मुझे मेरे घर में सुरक्षा दें। मेरे ससुराल में मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं हर जगह दरवाजा खटखटा के थक गई हूँ। मेरी मदद करें। दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र बबुरी निवासिनी ग्राम हसनपुर श्रीमती समो बानो पत्नी हसन रजा द्वारा सोशल मीडिया पर यह संदेश भेजा जा रहा है कि उनके ससुराली जन उनके कमरे में ताला बंद कर दिए हैं। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी बबुरी व तहसीलदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तत्काल पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता किए। वार्ता के क्रम में शम्मू बानो के ससुर द्वारा उनका ताला खोल दिया गया है। शम्मू बानो अपने कमरे में रह रही हैं। दोनों पक्षों द्वारा को यह हिदायत की गई है कि जब तक माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तब तक यथास्थिति बनाए रखें। मौके पर अब पूर्ण शांति है, कोई समस्या नहीं। ये तो चंद उदाहरण हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए योगी सरकार ने योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि सीएम योगी जब जनता दरबार लगाते हैं तो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने का आदेश भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग एजेंडे के तहत सीएम योगी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि योगी राज में दंगाइयों को अराजकता फैलाने की खुली छूट नहीं दी जाती, और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करता है उन्हें कैसे सबक सिखाया जाता है, इसका ट्रेलर भी योगी सरकार ने संभल और बरेली में दिखा दिया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने बरेली बवाल के बाद और क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे
और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका अवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में।